नमस्कार। पब्लिक टीवी हरियाणा और खबरीलाल के एग्जिट पोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे मुलाना विधानसभा की। मुलाना विधानसभा में पूजा चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार थी, जो कि वरुण चौधरी जो कि सांसद बन चुके हैं उनकी पत्नी है। और बीजेपी की बात करें तो संतोष सारवाण, जो कि 2014 में एक बार विधायक रह चुकी हैं, उनका टिकट 2019 में काट दिया गया था, तो अब जो है उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा प्रकाश भारती जो हैं वो इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। रविंदर धीन जेजेपी और एएसपी के गठबंधन उम्मीदवार थे। मुकाबले की अगर बात करें तो शुरुआत में जिस तरीके से टिकट जो है वरुण को अपनी पत्नी के टिकट लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, और जिस तरीके से उन्होंने बागी तेवर भी अपनाए और टिकट आखिर में वो ले आए। पूजा चौधरी पर अगर मैं बात करूं, इलाके में मैं गया तो कांग्रेसियों में भी एक नाराजगी देखने को मिली और आम जनता में भी। क्या एक ही परिवार रह चुका है? पहले फूलचंद जी विधायक रहे, वरुण जी रहे, अब उनकी पत्नी पूजा चुनावी मैदान में है, तो क्या कांग्रेस का मतलब मुलाना में एक ही परिवार रह गया है? और परिवारवाद के आरोप लगे, वरुण चौधरी पर काम ना करने के आरोप लगे, इस तरीके के काफी आरोप जो है वो झेलने पड़े। वहीं अगर बात करें हम संतोष सारवाण की, तो बहुत ज्यादा हैवीवेट जो हैं वो इस समय उम्मीदवार बीजेपी की देखने को मिली। 19 में उनका टिकट काटकर राजवीर बराड़ा को टिकट थमा दिया गया। संतोष सारवाण के समय में पूरे मुलाना हलके में बहुत काम हुए, सरपंच उनसे काफी प्रभावित थे, और पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंचों की एक बहुत बड़ी एक टीम जो है वो संतोष सारवाण के साथ थी। काफी लोग ऐसे थे जो कि वरुण चौधरी को छोड़कर इस चुनाव में संतोष सारवाण को के पास चले गए। संतोष सारवाण के हर गांव में 5 से 10 पत्थर जो हैं कामों के लगे हुए हैं। कुछ पुल उन्होंने बनवाए थे, तो वो अपने पुराने कामों का बख्यान जो है वो करती दिखाई दी। वरुण चौधरी पर आरोप लगाए कि वरुण चौधरी ने 75 करोड़ रुपए जो हैं वो हरियाणा सरकार ने जो दिए थे 5 सालों में, वो यहां पर नहीं लगाए और वो वापिस कर दिए। वरुण चौधरी को यहां से सांसद के लिए उतारा गया, वो सांसद बन गए। पूजा चौधरी को इस बार टिकट मिला, पहली बार चुनावी मैदान में थी। वहीं अगर बात करें राजवीर बराड़ा की, राजवीर बराड़ा जो हैं 2019 में चुनाव हार गए। उस समय कहा गया कि संतोष सारवाण ने उनका साथ नहीं दिया था। इस तरीके से राजवीर बराड़ा पहले बहुत नाराजगी दिखाई दी, तो वही अंत के कुछ दिनों में नाम मात्र जो है वो संतोष सारवाण के साथ चुनावी प्रचार में वो दिखाई दिए। उनका रुख क्या कुछ है ये बहुत प्रभावित करेगा इस चुनाव में। तो वहीं अगर बात करें प्रकाश भारती, प्रकाश भारती एक ऐसे चेहरा हैं मुलाना से जुड़े हुए जो कि कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और बसपा में पहले वो रहे, अब इनेलो में है, अब है चौटाला उनका खास ध्यान रखते हैं। उनके टिकट पहले ही कन्फर्म थी, तो उन्होंने भी चुनाव को रोचक बनाने की कोशिश की है, लेकिन लग रहा है कि वो इस दौड़ में बहुत दूर रह चुके हैं। अगर हम बात करें 2,20,000 वोटर मुलाना विधानसभा में है, और 1,59,500 के करीब, यानी कि कुल 1,60 के आसपास जो है वोटिंग मुलाना विधानसभा में हुई है। वहीं रविंदर धीन कुछ भी जादू करिश्मा नहीं दिखा सके। तो खबरीलाल जी, आपका आकलन जो है वो इस विधानसभा को लेकर क्या कहता है? मुलाना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष सारवान ने जो चुनाव लड़ा है वो लाजवाब चुनाव लड़ा, बहुत आक्रामकता के साथ लड़ा, मैनेजमेंट अच्छा दिखाया, पैसा वैसा अच्छा खर्च किया है क्योंकि पैसे वाली पार्टी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसके अलावा 6 महीने पहले ही वरुण वहां से विधायक से सांसद बने हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में है, और मुद्दे भी वहां दब गए क्योंकि दोनों प्रत्याशी अलग तरह के हो गए, अन्य प्रत्याशी भी वहां पिछड़ गए। तो लब्बो लुआब ये है कि मुलाना विधानसभा का चुनाव मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है फिलहाल, क्योंकि शुरू में संतोष सारवान ने बढ़त भी बनाई थी, आक्रामकता भी दिखाई थी, और सारा चुनाव को एक तरह से कैप्चर करने का प्रयास हुआ था। तो इसीलिए आज स्थिति वहां जो मुझे लग रही है वो पूजा की 5 से 10,000 वोटों के बीच में पूजा वहां से जीत रही है। और वो ऐसा तो अगर किस्मत में नहीं हो तो बात अलग है, नहीं तो चुनाव वहां एक तरफा पूजा चौधरी। तो प्रकाश भारती और रविंदर धीन क्या जमानत जब्त है या अच्छे वोट ले जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। देखो, जमानत जब्त का तो ऐसा है कि शायद तीसरे प्रत्याशी की जो जमानत है ना, वो यमुनानगर, जगाधरी, सढौरा,
इन सीटों पर देख लो आप, बच सकती है, नहीं तो 3 पर 9 में से 3 पे 6 में जमानती जब्त होनी है, क्योंकि ये आमने सामने का चुनाव है। लगभग पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, यही आंकड़ा रहेगा कि तीसरा पक्ष जो है ना 20 सीटों पर भी जमानत नहीं बचा पाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि मुलाना का चुनाव वैसे बिल्कुल क्लियर है, जब क्योंकि एक बहुप्रतीक्षित टिकट हुआ था वरुण मुलाना का, और मेरा जो मानना था जिस समय वरुण मुलाना को लोकसभा के लिए लेकर आई थी कांग्रेस, उस टाइम वरुण के अलावा कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था जो टक्कर दे सकता भाजपा को, लेकिन वरुण को लाया गया। और उस दौरान खूब बातें चली थी कि वरुण अगर सांसद बनेगा तो इसकी मिसेज जो है एमएलए बनेगी, ये चर्चाएं आम हुई थी और वही हुआ है। और एक और भी मेरा कड़वा सच है, जो ये 40 लोग टिकट मांग रहे थे, कर रहे थे दावेदारी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो संतोष सारवान के सामने 1 मिनट भी टिक पाता। संतोष सारवान बहुत बड़े मार्जिन से उसे धोती। तो ये राजनीति का मुलाना का कड़वा सच है जो कांग्रेस ने किया है, और उसका प्रत्याशी जीत की पोजीशन में। और राजबीर को अगर टिकट मिलती तो लोगों का मानना है कि राजबीर एक हल्के कैंडिडेट साबित होते वरुण के सामने। इनके पिता रिसाल सिंह जो हैं वो 2 बार विधायक रहे हैं, राजबीर बराड़ा खुद 1 बार विधायक रहे हैं, वरुण चौधरी के पिता जो हैं 4 बार विधायक रहे हैं, फूलचंद मुलाना जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, और 1 बार पहले वरुण चौधरी रहे हैं, 1 बार 2014 में उन्हें 18,000 के करीब हार मिली थी। पिछले चुनाव में वरुण चौधरी मात्र जो हैं वो 1500-1600 वोट से चुनाव जीते थे। कहा गया था कि राजबीर बराड़ा के साथ भीतरघात हुआ है, इस बार उल्टा हो गया है। इस बार जो है राजबीर नाराज थे पार्टी से और संतोष सारवान को टिकट मिला था। तो वरुण चौधरी के लिए जो है शुरुआत में चुनाव बहुत मुश्किल था। 28,000 की लीड 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में वरुण को उस विधानसभा से मुलाना से मिली थी। तो कुल मिलाकर सीआईडी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 12,000 से जो है पूजा चौधरी चुनाव जीत रही हैं, और खबरीलाल जी का जो आंकड़ा है वो 5 से 10,000 के बीच में है, और मेरा जो आंकड़ा है वो 10 प्लस है। मेरे हिसाब से 15 के आसपास जो है, 10 से 15 के बीच में कहूंगा, 15 से प्लस भी जा सकता है, लेकिन 20 से नीचे रहेगा और 10 से ऊपर रहेगा। तो कुल मिलाकर 15 के आसपास जो है ये आंकड़ा रहने वाला है। और पूजा चौधरी अगर मैं बात करूं तो वो कांग्रेस की लहर में तैरती हुई, पार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा खिलाफत एक समय में हो गई थी वरुण चौधरी के परिवार की, कि एक ही परिवार में जो है कांग्रेस बस गई है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, कांग्रेस की लहर में चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन संतोष सारवान ने जिस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ा है वो काबिले तारीफ है। पूजा चौधरी हमारे हिसाब से जो है वहां की विधायक बनती हुई नजर आ रही हैं।